चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज के टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ वायरसेस। और ये टाइप्स ऑफ वायरसेस जो है टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें हम टाइप्स ऑफ वायरसेस को डिस्कस कर रहे होंगे। और टाइप्स ऑफ वायरसेस में ये चीज़ आप देखनी है कि ये कौन सा वायरस कैसे काम कर रहा होता है। कुछ वायरस को हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे और कुछ को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बूट सेक्टर वायरस की। बूट सेक्टर से मुराद क्या है, सेक्टर्स किसके अंदर बनते हैं और कंप्यूटर के अंदर सेक्टर किस जगह पर होते हैं। अगर मैं आपको क्विकली इसका ओवरव्यू दे सकूं, आपकी एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर इस तरह की एक सर्कुलर प्लेट होती है। उस प्लेट के अंदर आपके क्या बनते हैं, ट्रैक्स होते हैं। ये ट्रैक्स होते हैं, इस तरह के ट्रैक्स होते हैं। उन ट्रैक्स के अंदर क्या होता है, सेक्टर्स बने होते हैं। ऐसे सेक्टर्स बने होते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सेक्टर है और आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले इस सेक्टर में से वो फाइल को लोड करके कंप्यूटर को बूट किया जाता है। तो ये वो सेक्टर है जहां से आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई जो फाइल्स हैं वो लोड होती हैं। तो तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर ऑन होने के काबिल होता है। तो तभी वो आपके सामने डेस्कटॉप विंडो भी विजिबल करता है। तो बेशुमार ऐसे ये सेक्टर्स हैं। जैसे मैं इस सेक्टर को अगर इस तरह बना लूं कि ये सेक्टर्स बने हुए हैं हार्ड डिस्क के अंदर, क्योंकि आपकी हार्ड डिस्क है वो डिवाइड होती है ट्रैक्स में। ये ट्रैक्स हैं गोल, और इनके अंदर क्या बनते हैं, सेक्टर्स बनते हैं। तो मान लेते हैं बेशुमार सेक्टर्स हैं, लेकिन ये सेक्टर वो है जहां से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। उसकी सारी फाइल्स जो हैं वो लोड होती हैं, और लोड होने के बाद एक मेमोरी होती है, इसको हम रैम बोलते हैं। रैम के अंदर उसको क्या करता है, लोड करवाता है, और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, क्योंकि रैम के बगैर तो आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ से लोड होता है। हमेशा याद रखें, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम परमानेंटली एक मेमोरी के ऊपर स्टोर होता है। इसी वजह से वो हर दफ़ा आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो आपको वहीं पे मिलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है वो हार्ड डिस्क के ऊपर होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है कि वो आपकी डिवाइड होती है फर्दर सेक्टर्स में, और सेक्टर्स डिवाइड होते हैं ट्रैक्स में, यानी ट्रैक्स डिवाइड होते हैं फर्दर सेक्टर्स के अंदर। तो उनमें से कोई एक सेक्टर ऐसा होता है कि जिसके अंदर से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फाइल जो आपको काबल बनाती हैं आपके कंप्यूटर को कि वो उसको लोड करके रैम तक पहुंचा सके। अब अगर इस सेक्टर के अंदर वायरस लोड कर दिया जाए, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि जब वायरस लोड करेंगे तो इसी सेक्टर से जब वायरस उठेगा, तो आपका कंप्यूटर के अंदर वो जब वायरस उठेगा तो आपकी विंडो लोड होने के लिए रैम में जाएगी। तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर जब रन होगा तो वायरस आपके पूरे कंप्यूटर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ऐसा वायरस है, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है और उस सेक्टर से जब फाइल लोड होने के लिए रैम में जाती हैं तो इस जगह पर वायरस डाल दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं इस सेक्टर के अंदर बूट टाइम के ऊपर वायरस का आना, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर देखते हैं, कहता है जी डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। कौन सी डिस्क, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। कहता है डिस्क दैट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज अ स्पेशल प्रोग्राम, जिनकी जो पहले फर्स्ट सेक्टर में होते हैं, स्पेशल प्रोग्राम जिनकी बदौलत आपका कंप्यूटर ऑन होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होता है। तो कहता है इस सेक्टर को हम बूट सेक्शन बोलते हैं, यानी कि बूट सेक्टर वो वाला हिस्सा हार्ड डिस्क के अंदर जहां से आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। आपको पता होगा, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन पढ़ा था, और मैंने उसमें बताया था 5वें चैप्टर में कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का स्टार्ट होना और रीस्टार्ट होना। ये वो वाला बूट होना और स्टार्ट होना, वो वाली फाइल्स जो है वो बूट जो होती हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन होने के काबिल होता है, वो एक सेक्टर में से होती हैं। और सेक्टर किधर होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं, ठीक है जी। ट्रैक्स हैं, उनके अंदर सेक्टर होते हैं। वो वाला सेक्टर जहां से आपकी वो स्पेशल प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंटेन किए हुए हैं और उसको बूट होने के लिए वो जरूरी है, वो लोड होते हैं। तो क्या होता है, द प्रोग्राम इज बूट सेक्टर इज ऑटोमेटिकली लोडेड इन मेमोरी व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। तो कहता है ये प्रोग्राम जो सेक्टर के अंदर होता है, तो क्या होता है, जो बूट सेक्टर है, तो क्या होता है, वो बूट सेक्टर में ऑटोमेटिकली उधर से उसको लोड करके मेमोरी के अंदर डाल देता है। जैसे मैंने आपको बताया, रैम के अंदर डाल देता है। ये उसकी बात कर रहा है, मेमोरी का मतलब है मेन मेमोरी। तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद द प्रोग्राम देन लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी।
उसके बाद जब आप वो प्रोग्राम उसको ऑटोमेटिकली लोड करता है मेमोरी के अंदर, तो आपका प्रोग्राम जो है वो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी के अंदर, और फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विजिबल होता है। ठीक है जी। ये तो उसने बताया कि ये लोड कैसे होता है। वो कहता है अब वायरस कैसे डालेगा, वो नीचे बताएगा। ठीक है जी। वायरस देखें, ये देखें जी। कहता है बूट सेक्टर वायरस। कहता है बूट सेक्टर वायरस ये है कि उस सेक्टर में जहां से वो स्पेशल प्रोग्राम लोड हो रहा है और लोड होकर मेमोरी में जा रहा है, कहता है उस सेक्टर के अंदर आप वायरस को क्या करते हैं, बूट सेक्टर के अंदर डाल देते हैं। जो अब वो जो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है। यही करता है ना वायरस जी, वायरस तो यही करता है, हमें पता है कि वायरस नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, और दूसरा क्या करता है जी, वो हमारे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता है। जब वो एक्चुअल प्रोग्राम ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है वो कंप्यूटर के बिहेवियर को अब नॉर्मल कर देगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो कहते हैं इट इज लोडेड इनटू मेमोरी, जब उसके अंदर वायरस आ गया, उसने मॉडिफाई कर दिया प्रोग्राम को, तो फिर उसको जब मेमोरी में लोड करेंगे, कंप्यूटर ऑन होगा। तो जब कंप्यूटर ऑन होगा, तो उसके साथ वायरस अटैच हो चुका होगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी हमारे फाइल्स चलती हैं ना कंप्यूटर के अंदर, उनकी एक एक्सटेंशन होती है। वो कब एग्जीक्यूटेबल होती हैं, जब उनकी एक्सटेंशन होती है .exe। यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसकी एक एक्सटेंशन होती है, जिसकी एक्सटेंशन .exe हो, .com हो, .dll फाइल हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है। तो उस वायरस की एक्सटेंशन जो हम बनाते हैं प्रोग्राम में, वो तब एग्जीक्यूटेबल होता है आपके कंप्यूटर में जब उनकी एक्सटेंशन इनमें से हो, DLL हो, .com हो या .exe हो। तो फिर वो जब एग्जीक्यूटेबल होता है, तो फिर वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर होता है। और एंटर होने कैसे एंटर होता है, क्योंकि जब कंप्यूटर ऑन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो बूट सेक्टर के अंदर ही उसको भेज दिया गया अटैच करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के। तो जब वो कंप्यूटर ऑन होगा और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगी, तो वो उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। और आप क्योंकि उसकी फाइल्स तो उसने मॉडिफाई कर दी हैं, तो उस तरीके से वायरस क्या होगा जी, स्प्रेड हो जाएगा। when the user uses these file, जब यूजर उन फाइल्स को यूज करता है, जारी बात है यूज करेगा तो स्प्रेड होगा। द वायरस अटैच विद दीज फाइल, तो वायरस क्या होता है भाई, चूत की बीमारी है, जिस जिस फाइल को आप ओपन करते जाएंगे उसके साथ अटैच होता जाएगा, तो वायरस एक्टिवेट होता जाएगा। तो इस तरीके से वो बाकी तमाम फाइल को भी इन्फेक्ट करता चला जाएगा। और उसके अंदर वायरस के अंदर वायरस कोई जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको फायदा पहुंचाए। वायरस के अंदर आप कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो क्या करती हैं, जो आपके आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ तबाही मचाती हैं। ठीक है जी। तो ये इन्फेक्ट करती है दूसरे कंप्यूटर में, और दूसरा क्या करती है, ये डिस्ट्रक्टिव कमांड परफॉर्म करती है। डिस्ट्रक्टिव कमांड्स क्या होती हैं कि आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देना। आपने पढ़ा था कि कैसे कैसे वायरस डैमेज करता है कंप्यूटर को, आपकी मुकम्मल फाइल्स को डिलीट कर देता है, आपका आपकी स्पेशल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है जी। तो एटसेट्रा, ये सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें आपके कंप्यूटर के अंदर डिस्ट्रक्शन होती है, और वायरस का मकसद ये होता है, और ये आपकी फाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट वायरस आता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं चेरनोबिल वायरस। ठीक है जी, चेरनोबिल वायरस बोलते हैं। और ये बड़ा फेमस वायरस था जी। ये स्पेशल बनाया गया था जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जितने प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, वो MS वर्ड हो, वो MS एक्सेल हो, जिसका चैप्टर नंबर 8 और 9 उस पर मुश्तमिल है, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया हुआ है। तो कहते हैं ऐसी एप्लीकेशंस, और जो भी आप उन एप्लीकेशंस के ऊपर कोई काम करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, कहते हैं ये उन फाइल्स को डिलीट करने के लिए, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को डिलीट करने के लिए वायरस बनाने का मकसद था। यानी कि ये जो बिल गेट्स की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशंस हैं, और उसके ऊपर जो फाइल्स बनती हैं, उन फाइल्स को डिलीट करने के लिए चेरनोबिल वायरस बनाया गया था। और इसके अलावा ये आपकी इसका एक और मकसद भी है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपका जो पार्टीशंस बनती हैं, ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, चाहे प्राइमरी है चाहे एक्सटेंडेड है, ये पार्टीशन है। ये किसी स्पेसिफिक पार्टीशन को, पूरी हार्ड डिस्क को नहीं, पूरी हार्ड डिस्क को नहीं, ये किसी एक, लेट से मैं कहता हूं इस पार्टीशन के अंदर जो पड़ा हुआ डाटा है, उस मुकम्मल को जो है उसके अंदर पड़े हुए डाटा को लॉस करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है जी। तो कहते हैं इट इज आल्सो डिलीट द पार्टीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क दैट कॉज अ मेजर लॉस ऑफ डाटा। ठीक है जी। यानी कि ये किसी पार्टीशन जो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर है, उसमें पड़े हुए आपके डाटा को लॉस करने के लिए, डैमेज करने के लिए भी यूज की जाती है। और स्पेशल पर्पस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनी हुई फाइल्स को डिलीट करने के लिए ऑटोमेटिकली, जब आपके कंप्यूटर में ये वायरस आएगा, जितनी भी फाइल्स होंगी वो डिलीट हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। उसके बाद अगला वायरस आता है जी, अगला वायरस है जी लॉजिक बम।
लॉजिक बम एक ऐसी है जिसकी एग्जांपल होती है जैसे एक टाइम बम होता है, ठीक है जी। ये दूसरे वायरसेस से डिफरेंट भी होता है, लेकिन इसका एक खसूसियत क्या है कि ये किसी खास डेट के ऊपर या किसी खास टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये किसी खास डेट के ऊपर या किसी खास टाइम के ऊपर जो है ये एग्जीक्यूट होता है। तो इसमें इसमें ये आपने याद रखना है कि ये ऐसी है कि आपके हमने एक वायरस बनाया, हमने कहा तुमने उस फलाने कंप्यूटर के ऊपर जाकर जो है मार्च को 6 तारीख को या सैटरडे को तुमने ना हार्ड डिस्क के ऊपर जाना है और डाटा को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये उसी डेट और टाइम के ऊपर जाकर उस कंप्यूटर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब है लॉजिक बम की एग्जांपल टाइम बम की तरह है कि जिसके ऊपर हम जब इस तरह का वायरस लिखते हैं, एक प्रोग्राम होता है ना वायरस, तो हम लिखते हैं और उसके ऊपर हम ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि तुमने किस टाइम और डेट के ऊपर जाकर फलाने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है जी। तो ये लॉजिक बम की एग्जांपल है, ठीक है जी। डिस्ट्रॉय डाटा ऑन द हार्ड डिस्क ऑन March 06, दैट इज एग्जांपल ऑफ लॉजिक बम, ठीक है जी। उसके बाद ही ट्रोजन हार्स है। ट्रोजन हार्स बेसिकली किस तरह की एग्जांपल है कि अगर आपने किसी किले पे हमला करना है, ठीक है, तो उस किले पे हमला करना है तो आप अब उस किले में आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते। आपने क्या किया, आपने अपने आप को घोड़ों के अंदर छुपा कर, सी कर, घोड़ों के पेट के अंदर आप अंदर घुस के अंदर जाके आपने घोड़ों के पेट काटे और अंदर किले में दाखिल हो गए, और किले में दाखिल होते ही आपने हमला कर दिया। यानी कि आपने अपनी एग्जिस्टेंस को हाइड करके ये प्रूव किया कि भाई वी आर यूजफुल, हम आपके किले के अंदर आ रहे हैं तो हम जो है वो आपके किले के लिए यूजफुल हैं, और ये जो चीजें आई हैं आपके लिए घोड़ों के ऊपर ये बड़ी यूजफुल है। तो आपने अपनी एग्जिस्टेंस को क्या किया, हाइड किया। तो इस तरह इसी की इसके ऊपर एक मूवी भी है, एक बॉलीवुड के ऊपर, आप अगर आप उसको, हॉलीवुड की मूवी है सॉरी, उसको अगर आप देखना चाहें तो आप ट्रोजन हॉर्स मूवी भी देख सकते हैं। वो एम्पायर्स की आपस में जो है वो काफी फाइट होती है, और वो अपने आप को जब हमला करते हैं किले में तो वो घोड़ों के अंदर छुपा कर लेकर जाते हैं। तो वो ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि जी हम यूजफुल हैं आपके किले के लिए और हम आपके ऑथोराइज पर्सन हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। ट्रोजन हॉर्स ऐसा वायरस है जो अपने आप को हाइड करता है, और ये आपके कंप्यूटर में जब आता है तो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि जी मैं बड़ा यूजफुल हूं आपके कंप्यूटर के लिए, लेकिन वो एक्चुअली वायरस होता है। तो उसके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हाइड करके भेजा जाता है, जब आपके कंप्यूटर में एंटर होती हैं हाइड होकर तो आपके कंप्यूटर को वो डैमेज करती हैं, ठीक है जी, जब भी उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ट्रोजन हार्स क्या है, ये क्या करता है जी, हाइड इटसेल्फ एज यूजफुल प्रोग्राम। ये अपने आप को हाइड कर लेता है, ठीक है जी। ये अपने आप को क्या करता है जी, हाइड कर लेता है। Hide itself useful program. It contains hidden instructions to erase the data or cause other damage. तो कहता है जी ये इसके अंदर हिडन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डेटा को अरेज करता है और जो डैमेज होने का कॉज बनता है, ठीक है जी। इसके अंदर इलीगल और डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिस्ट्रक्टिव कमांड्स कह सकते हैं आप, होती हैं जो आपका प्रोग्राम जब रन होता है। और ये अक्सर पता है किस में छुप के आ जाती हैं, आप बड़े खुशी खुशी से गूगल पे जाते हैं और गेम इंस्टॉल करते हैं, आप कहते हैं जी ये तो बड़ी कमाल की गेम है, ये तो बड़ी जबरदस्त गेम है, इसको तो हम खेलेंगे, तो ये पबजी तो कुछ भी नहीं है। आप उस गेम को इंस्टॉल करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि उस गेम के पीछे वो आपको फ्री गेम दे रहा है और वो आप आपके लिए अननोन है, लेकिन आपने उसको बस उसके शशके देखकर आपने कहा जी हम तो इसको खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। जब आप उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं तो वायरस उसके अंदर छुप कर आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। अब वो तो प्रिटेंड करेगा मैं तो गेम हूं, मैं तो बड़ा यूजफुल प्रोग्राम हूं, क्यों, क्योंकि आपने तो गेम खेलनी है, तो वो तो आपको प्रिटेंड कर रहा है मैं गेम हूं, लेकिन एक्चुअली वो गेम नहीं है। आप गेम खेलेंगे, जैसे जैसे आप गेम के ऊपर कमांड देंगे, गेम को यूज करेंगे, वैसे वैसे वो आपके कंप्यूटर के अंदर डिस्ट्रक्शन करेगा। इसका मतलब है वो हिडन इंस्ट्रक्शंस गेम के अंदर आ गई हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, ठीक है जी। तो इसका मतलब है वो ट्रोजन हार्स है, ठीक है जी। वो डिस्ट्रक्शन कमांड्स तब एग्जीक्यूट होंगी जब आप कंप्यूटर गेम खेलेंगे, ठीक है जी। तो ये प्रोग्राम जो है, ये इसकी एग्जांपल है एक ट्रोजन हॉर्स वायरस की। फॉर्मेट सी एक वायरस होता है, अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद एक रेडलॉफ वायरस होता है, इसको टू द पॉइंट पढ़िएगा। ये पॉलीमार्फिक वायरस होता है, एक साख्त होती है, एक सेल होता है, ये उसकी तरह का एक होता है जिस तरह इंसान की बॉडी में भी सेल होते हैं, ठीक है जी। इस तरह आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह की पॉलीमार्फिक एक वायरस एक साख्त होती है, बायोलॉजिकल और की भी और केमिस्ट्री की भी एक टर्म होती है, इसके सेल्स और साख्त उसमें पढ़ाई जाती है। लेकिन आप सिंपल याद रखें कि रेड लॉफ जो है वो एक पॉलीमार्फिक वायरस है।
एक लैंग्वेज होती है जिसको आप सी में पढ़ेंगे, इस तरह एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है विजुअल बेसिक्स, उसके अंदर इस प्रोग्राम को या स्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं हम लिखते हैं, और ये उसका एक कंपोनेंट होता है जिसके अंदर ये एग्जीक्यूट होता है, जो इसमें लिखा गया होता है उस कंपोनेंट को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्स कंपोनेंट। ठीक है जी, यानी विजुअल बेसिक्स का एक कंपोनेंट है। ठीक है जी, जो विजुअल बेसिक्स में लिखा स्क्रिप्ट है वो कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्स एक कंपोनेंट है जहां पर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। ये लोकेट का, इसकी लोकेशन क्या होती है, जब आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाता है रेड लॉफ, तो एक फोल्डर क्रिएट होता है जिसका नाम होता है फोल्डर डॉट एच टी टी, तो आप समझ जाएं कि वो रेड लॉफ वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गया। ठीक है जी, तो आपकी बुक के अंदर जो नई बुक है वो यहाँ तक है। ठीक है जी, तो जो पुरानी बुक है वो उनके पास वो भी है, तो मैं वो भी पढ़ा देता हूँ। कहते हैं सम वायरसेस मेक अननोटिसेबल चेंजेस, करप्ट डाटा बीइंग यूज्ड। कहते हैं इसका मकसद क्या होता है कि ये आपके डाटा को अनयूजेबल बना देता है आपके लिए। ठीक है जी, और ये जो रेड लॉफ वायरस है इसका एक और मकसद भी है, आपकी स्पेशल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड है या सेंसिटिव डाटा को निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसको नेटवर्क के ऊपर भी सेंड करके अटैच करके भेजा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये वायरस क्या करता है, ये इवन के आपके जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं ऑनलाइन, ये उनके पिन कोड को भी हैक कर लेता है। ठीक है जी, और ये यूजर उसको यूज करता है और ये सेंड कर देता है जिसने वायरस भेजा हुआ है उसको। ठीक है, तो इस तरह के रिसोर्सेज जो है ये आपके लिए अनअवेलेबल कर देता है आपकी स्पेशल इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करने के लिए। नई किताबों में नहीं लिखा, मजीद समझने में आसानी होगी है। ठीक है जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट जी, ये 5 टाइप्स हैं इसकी कंप्यूटर वायरस की, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। अच्छा, हमने पहले ये पढ़ा था कि जी वायरस ये करता है, वायरस ये करता है, क्या वायरस का कोई एंटी नोड नहीं है, क्या वायरस का कोई इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो वायरस को रिमूव भी करता है? बिल्कुल है। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एंटीवायरस है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वायरस के अगेंस्ट काम करता है, जो वायरस को आपके कंप्यूटर से डिटेक्ट करता है कि वायरस है कि नहीं है, स्कैन करता है और रिमूव करता है आपके कंप्यूटर में से एंटीवायरस। ठीक है जी, क्योंकि इस एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे मौजूद हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं बेशुमार वायरसेस को और उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे जैसे आप इसको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था कि क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं एंटीवायरस की, कि आप उसके अंदर जो है वो जब आप इनको यूज कर रहे हो एंटीवायरस को, तो उसको डेली बेस के ऊपर अपग्रेड भी करें, डेली बेस के ऊपर उसको अपडेट भी करें। ठीक है जी, तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं एंटीवायरस के। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू डिटेक्ट, जो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले डिटेक्ट करता है और फिर रिमूव करता है वायरसेस को, इसको हम बोलते हैं एंटीवायरस। वायरस के अगेंस्ट काम करना। आपके कंप्यूटर में जब भी ये इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में आने वाले वायरस को डिटेक्ट भी करेगा और रिमूव भी करेगा। और ये एंटीवायरस एक प्रोग्राम ही होता है बेसिकली, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट नॉन वायरसेस की, अननोन वायरसेस की नहीं, नॉन वायरसेस की, जिनको वो जानता है, जिनकी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है। तो इसीलिए इसको जानने के लिए इसको अपग्रेड करना जरूरी होता है, जो हमने पढ़ा था। दे कैन डिटेक्ट वायरसेस एंड रिमूव देम, ये उनको डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। कहता है बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको एंटीवायरस के मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन बट नो सिंगल सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट रिमूव ऑल वायरसेस। कहता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप ये कह दें कि एक ही एंटीवायरस दुनिया के अंदर जितने वायरस हैं उनको रिमूव कर सकता है। कहते हैं नहीं, हर एंटीवायरस के पास डिफरेंट वायरसेस की इंफॉर्मेशन है, तो बाज़ औक़ात हमें एक से ज्यादा एंटीवायरस को भी इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आपके कंप्यूटर में से कोई एक स्पेसिफिक वायरस रिमूव ना हो, तो ये समझ लें कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है आपके उस पर्टिकुलर एंटीवायरस प्रोग्राम के पास नहीं है। ठीक है जी, तो मैनी न्यू वायरसेस आर इन्वेंटेड, बहुत सारे न्यू वायरसेस जो हैं वो इन्वेंट हुए और स्प्रेड भी होते हैं इंटरनेट पे कॉन्टिन्यूसली। मैंने आपको बताया था हर घंटे हर सेकंड के बाद एक नया वायरस आ रहा होता है। तो कहते हैं उसके लिए जरूरी क्या है, कहते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम आर आल्सो अपग्रेडेड, लगातार उनको अपग्रेड करना चाहिए ताकि उनको वायरसेस के बारे में पता लग सके, नॉन वायरसेस के बारे में। ठीक है जी, बट आल्सो प्रिवेंट न्यू वायरसेस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर। वो कैसे प्रिवेंट कर सकेंगे जी, कैसे डिटेक्ट कर सकेंगे जी आपके कंप्यूटर के अंदर अगर कोई नया वायरस आता है, जब आप उसको डेली बेस पे अपग्रेड कर रहे होंगे तो डिटेक्ट भी कर सकेंगे। तो इंपॉर्टेंट एंटीवायरस जैसे मैकेफे है, नॉर्टन है, डॉक्टर सलोमन है। ठीक है जी, इस तरह के और भी बेशुमार हैं, अवेस्ट वायरस है। ठीक है जी, ये उनके नाम है, ये तो 2-3 है फेमस नाम उसने बताए हैं, वैसे तो बेशुमार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, तो ये दो कॉमनली जो यूज करते हैं ना हम, नॉर्टन और मैकेफे, ये ज्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहा था। अच्छा, अब एंटीवायरस के बेनिफिट्स क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एक तो एंटीवायरस एक ये है कि वायरस से बचाता है, वायरस आ जाता है क्योंकि वायरस तो डिस्ट्रक्शन करता है आपके कंप्यूटर के अंदर।
ठीक है जी। तो ये एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोटेक्ट करता है आपके इंपॉर्टेंट डाटा को वायरस से। एंटीवायरस जी एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जब एंटीवायरस क्या करता है जी, आपका वायरस आता है तो उसको डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है। इसका मतलब है ये आपके डाटा को वायरस से पाक करता है, तो इसका मतलब प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ही इट चेक ऑल फाइल्स बिफोर द एंटर। जब भी आप कोई यूएसबी अटैच करेंगे, जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करेंगे, जब भी आप कोई कोई भी फाइल आप अपने कंप्यूटर में एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आपका एंटीवायरस प्रोग्राम उसको चेक करेगा कि इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोई मलिशियस फाइल तो नहीं है। ठीक है जी। और अगर होगी तो ये उसके बारे में अलर्ट भी करता है, वायरस के बारे में। ठीक है जी। उसको डैमेज करने से पहले रोला डाल देता है, वो वायरस आ गया, वो वायरस आ गया। उसके लिए वो एक बीबी बोलती है, आई हैव अ वायरस फॉर यू, टन टन टन, आई हैव अ वायरस फॉर यू। ठीक है जी। तो एक म्यूजिक सा चलता है, वो एक अलार्म बजता है, वो यूजर को अलर्ट देता है कि भाई इमरजेंसी है, आपकी मलिशियस फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो गई है, तो फौरन इसको रिमूव करना चाहिए। तो वो आपको अलर्ट भी देता है वायरस के बारे में कि इट कॉजेज एनी डैमेज टू कंप्यूटर। ठीक है जी, क्या आपके कंप्यूटर को कोई खतरा है। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, इट क्वारंटाइंस और एलिमिनेट अ वायरस। आप कह सकते हैं एलिमिनेट, निकालना। ठीक है जी, अलहदा करना उसको कंप्यूटर की फाइल से, क्वारंटाइन करना, अलहदगी, एलिमिनेट करना, निकालना अ वायरस सो दैट इट मे नॉट हार्म कंप्यूटर। तो इस तरीके से वो आपके कंप्यूटर को हार्मफुल नहीं करता। तो बेशुमार इसके बेनिफिट्स हैं जी, जिनमें से ये चंद हमने बेनिफिट्स पढ़े हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी एक्चुअली एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हमने इसकी अफादियत पढ़ी थी जब शुरू में पढ़ा था, डेटा सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपनी का जो डाटा है, हर एक बंदे का डाटा उसको उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। ठीक है जी। तो प्रोटेक्शन करना उस डाटा की, पहले तो डाटा की सिक्योरिटी कहलाती है। किसी भी डाटा की हिफाजत करना डाटा सिक्योरिटी कहलाती है। और आजकल जितने भी इंडिविजुअल यूजर्स हैं, इनफरादी यूजर, अपने कंप्यूटर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर अपना डाटा स्टोर करते हैं। डाटा स्टोर्ड एंड इन एनी कंप्यूटर कैन बी लॉस्ट ड्यू टू डिफरेंट रीजन। और कहता है जी डेटा स्टोर होता है आपके कंप्यूटर में और वो लॉस हो सकता है, उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कहता है एक तरीका तो ये है कि आपसे गलती से डाटा डिलीट हो गया। डेटा कैन बी लॉस्ट एक्सीडेंटली, कोई हादसाती तौर पर डाटा चला गया, आपकी मशीन जल गई, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश होगी। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है, कुछ तो होता है कि एक्सीडेंटली हो जाना, और कुछ इंटेंशनली होता है, कुछ अनइंटेंशनली होता है। कुछ टाइम इस तरह होता है कि आपका मुकम्मल डाटा लॉस हो जाता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि हाफ डाटा, मुकम्मल से मुराद है पूरा डाटा ये, और हाफ से मुराद क्या है, ये आधा, आधा डाटा, पार्शली। ठीक है जी। तो डाटा कैन बी लॉस्ट कंप्लीटली, कहता है बाज का आपका कंप्लीटली डाटा भी लॉस होता है और पार्शली भी होता है। द डेटा इज मच वैल्यूएबल, डेटा हमारे लिए बहुत कीमती होता है। हमारा मोबाइल गुम जाए ना तो हम कहते हैं जी सबसे पहले हमें डाटा चाहिए, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, हमें डाटा की टेंशन पड़ जाती है। ठीक है जी। तो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो भी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होता है। इट शुड बी सेव्ड इन सच अ वे इट मे नॉट बी लॉस्ट। तो कहता है इस तरीके से इसको सेव करें कि वो ना ही लॉस हो और ना ही डैमेज हो। तो कहता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उस डाटा को यूजर से लेती हैं और उसको ऑनलाइन सर्विस के ऊपर स्टोर कर देते हैं, जिसको आज हम बोलते हैं क्लाउड के ऊपर डाटा को सेव करना। क्लाउड के ऊपर डाटा ला नहीं सकता, मशीन जल सकती है, क्लाउड तो है ही वर्चुअल है। क्लाउड तो आपने देखा ही नहीं है। एप्पल का क्लाउड होता है, amazon का क्लाउड होता है। आजकल डाटा क्लाउड के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, को फिजिकल मशीन के ऊपर सेव नहीं हो रहा। ठीक है जी। जिस तरह क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो स्टोर करती है डाटा का कस्टमर ऑनलाइन। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन डाटा को स्टोर करती हैं, रिकॉर्ड को। यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है जी। ये सारी की सारी क्या, ये इन्फॉर्मेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो इनका डाटा को इकट्ठा करती हैं, ऑब्टेन करती है, रिस्पॉन्सिबल है उनके डाटा के सिक्योरिटी को। ये चाहे उनको फिजिकल मशीन पे स्टोर करें चाहे क्लाउड पे। लेकिन फिजिकल मशीन में तो कोई सर्कमस्टांस हो सकता है, कोई एक्सीडेंटली डाटा लॉस हो सकता है। The user can prosecute against the organization if there is any problem in the data security। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंस क्या है जी डेटा सिक्योरिटी की? इंपॉर्टेंस ये है कि डेटा सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन सम ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या इंपॉर्टेंस है डेटा सिक्योरिटी, क्यों इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि हर कंपनी की जान उसका डेटा है। अगर उसके पास डेटा नहीं होगा तो वो डेटा के बगैर ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं हो सकती। तो कहता है हर एक इंडिविजुअल बंदे से लेकर एक कंपनी तक, एक इदारे तक, एक इंस्टीट्यूट तक, एक ऑर्गेनाइजेशन तक। ठीक है, कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कहता है पर्सन में एंटर नेटवर्क ऑफ एन, कहता है कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के नेटवर्क के अंदर एंटर होता है और उसकी गलत तरीके के साथ अनऑथोराइज एक्सेस लेने की कोशिश करता है डेटा की, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल ही मे यूज द क्रेडिट कार्ड नंबर ऑफ अनदर यूज फॉर, यानी कि मैंने आपका क्रेडिट कार्ड था और मैंने उसको अनऑथोराइज तरीके से हैक किया। हैक करने के बाद मैंने शॉपिंग की और आपको पता भी नहीं चला, जब आप दोबारा आए कार्ड मारने के लिए बड़ी खुशी खुशी, लेकिन आपका सारा क्रेडिट कार्ड खाली हो चुका था। If the unauthorized person delete important data, the business of the organization may be damaged severely. बहुत सारी कंपनीज हैं जी, ऐसा होता भी है कि एक कंपनी है बड़ी ग्रो कर रही है, बड़ा बिजनेस कर रही है, दूसरी कंपनी जेलस होकर हैकर्स को हायर करती है और उनके ऊपर अटैक करवाती है, उनका मुकम्मल डाटा क्लाइंट्स का डैमेज करवा देती है, जिससे बड़ा लॉस होता है उसका, ठीक है जी। क्योंकि उसका डाटा ही सब कुछ है, डाटा के ऊपर ही सारी कंपनी चल रही थी और डाटा ही लॉस करवा दिया, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम इलीगल एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। दैट इज व्हाई डेटा की सिक्योरिटी जरूरी है इन अनऑथराइज लोगों से बचाने के लिए, ताकि वो उसका इलीगल यूज ना करे और ना ही डैमेज करे हमारे डाटा को। दैट इज व्हाई हमारी जो इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे जी सिक्योरिटी ऑफ डेटा की वायलेशन से। थैंक यू।